नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चंदन कुमार सुमन। आज मैं सोशल मीडिया को देख रहा था और सोशल मीडिया के देखने के दौरान मैंने एक खबर देखा जो कि औरंगाबाद के ही नबीनगर विधानसभा के माली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है शाहपुर। शाहपुर निवासी पूनम देवी का खबर देखा मैंने। ये खबर 31 अगस्त का है। ये खबर 31 अगस्त दिन रविवार को है। हालांकि 1 सितंबर दिन सोमवार को काफ़ी ये खबर जो है वो लाइमलाइट में रहा था। सोशल मीडिया पे भी, अखबार में भी आया हुआ था। ये वापस से ये खबर फिर से चर्चा में आया। इसके बारे में मैंने जाना, मैंने पढ़ा और देखा। तो जैसा कि देखकर, पढ़कर, जानकर मुझे समझ में आया, मैं अपनी राय आप सबों के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि पूनम देवी का शादी विनोद यादव से हुआ था। लगभग 13 वर्ष पहले हुआ था और 13 वर्ष तक उनको मातृत्व सुख प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया था, जिससे वो चिंतित रहती थी। और 13 वर्षों के बाद उनको मातृत्व सुख प्राप्त करने का एक सपना दिखा। उन्होंने गर्भ धारण किया और गर्भ धारण के बाद उन्होंने नियमित तौर पे अच्छे से अपने आप को एक अच्छे चिकित्सक, जो कि औरंगाबाद के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, उनसे अपना उपचार कराया, जिनका नाम लालसा सिन्हा है, डॉक्टर लालसा सिन्हा। उनके निजी क्लिनिक में अपना जितना भी प्रेगनेंसी का पीरियड हो उस टाइम तक उन्होंने अपना सुनियोजित, सुचारू तरीके से उपचार कराया। सब कुछ ठीक था, अच्छे से उनका स्वास्थ्य चल रहा था। जब प्रसव पीड़ा होना आरंभ हुआ तो उन्होंने पूनम देवी को निजी क्लिनिक जो एमजी रोड में स्थित है डॉक्टर लालसा सिन्हा का, वहाँ पे भर्ती कराया। हालांकि डॉक्टर लालसा सिन्हा औरंगाबाद जिला के सिविल सर्जन भी हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर लालसा सिन्हा औरंगाबाद के सिविल सर्जन भी हैं। तो जब उनके क्लिनिक में भर्ती कराया गया तो अल्ट्रासाउंड में ही, जब वो महिला गर्भ धारण की हुई थी, गर्भवती थी, उस समय से ही लगभग 2-3 बार अल्ट्रासाउंड होता है नियमित तौर पे, ताकि बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में देखा जा सके। बच्चे के अंदर, पेट के अंदर जो है गर्भाशय में कोई समस्या है या आ रही है या नहीं, इसके बारे में उसके अवलोकन किया जा सके। अगर कोई समस्या है तो उसका उस आधार पे उपचार किया जा सके। सब कुछ सही चल रहा था। पूनम देवी के गर्भाशय में 2 बच्चे थे, जुड़वे बच्चे थे। और जैसे ही प्रसव पीड़ा के बाद इनको एडमिट किया गया और एडमिट होने के बाद सर्जरी हुआ। बच्चे को डिलीवरी करने हेतु डॉक्टर साहिबा ने सर्जरी किया और सर्जरी के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों को देहांत हो जाता, मृत्यु हो जाती। और मृत्यु होने के बाद उनके परिजनों से कहा जाता है कि इनका केस क्रिटिकल है, आप कहीं हायर सेंटर में ले जाइए। मतलब एक उच्चा जो जहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध है उस अस्पताल में ले जाइए, वहाँ पे इनका उपचार होगा। ऑपरेशन के बाद मृत्यु होने के बाद जब परिजन देखते हैं तो इनका जो मरीज है वो डेथ पाई गई होती है। परिजन के द्वारा हंगामा किया जाता है। हंगामा करने के बाद उस विधानसभा के जो समाज सेवी कहते हैं, उनके द्वारा मध्यस्थता कराई जाती है। अब मध्यस्थता कैसे होता है ये भी एक अलग विषय है। अगर मध्यस्थता का तौर तरीका देखा जाए तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके लेके एक अलग ही निर्णय निकलेगा, एक अलग ही विचारों का सृजन किया जाएगा। खैर, हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं। तो मध्यस्थता में ये निर्णय लिया गया कि पेशेंट के परिजनों को 24 लाख रुपया डॉक्टर साहिबा के द्वारा भुगतान करना होगा, मुआवजे के तौर पे, हर्जाने के तौर पे। डॉक्टर साहिबा ने 1 लाख रुपए उसको नगद भुगतान किया और 23 लाख रुपए का चेक जो है उनके परिजनों को दे दिया। अब उनके परिजन जो है उस चेक को लेकर बैंक में जाती हैं और जाने के बाद पता चलता है कि चेक जो है वो बाउंस है, अकाउंट को होल्ड कर दिया गया होता है। तो मेरा पूछना है या मेरा कहना है उनसे, उन मैडम से, कि एक तो आपके लापरवाही, आपके और आपके अस्पताल में लापरवाही की वजह से उनका जच्चा और बच्चा दोनों का देहांत हो गया। दूसरा, उनके सुख दुख के ज़रूरत के अनुसार जो आपने राशि का जो भुगतान करने का एक कमिटमेंट किया हुआ था वो भी नहीं किया, आपका चेक बाउंस हो गया।
एक तरह से चेक बाउंस होना भी एक तरह से 420 फ्रॉड का केस है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि एक सिविल सर्जन जैसा बड़े पद पे रहते हुए कोई डॉक्टर अपना निजी क्लिनिक चला सकती है क्या? कोई सरकारी अस्पतालों से पेशेंट को मोटिवेट करके अपने निजी क्लिनिक पे भेजा जा सकता है क्या? और निजी क्लिनिक पे भेजने के बाद उसकी मृत्यु का जिम्मेवारी किसके ऊपर जाएगी? उस पेशेंट का मृत्यु हो गया, ना उसका एफआईआर हुआ, ना उसका पोस्टमार्टम किया गया, बस लापरवाही से। क्या इंसानों का जान जानवरों से भी गया गुजरा है? इंसानों का जान का मूल्य जानवरों से भी गया गुजरा है। ऐसे तो जानवर के केस में करते हैं कि पशु मर गए, उसको उठा के फेंक दिए, कैसे मरे क्या मरे कुछ अता पता नहीं है। वैसे ही अस्पताल में आए डिलीवरी कराने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए, और वहाँ पे अस्पताल के लापरवाही से माँ की मृत्यु हो जाती है, जच्चा बच्चा दोनों का देहांत हो जाता है। इसके बाद जो है समाज सेवी जो हैं वो मध्यस्थता कराते हैं कि 24 लाख रुपए डन कीजिए, इसके बाद जो है सारा कुछ सब सही। तो इस तरह का जो चलन है, इस तरह का जो सोच है, इस तरह का जो मानसिक दिव्यांगता है, इस सोच से कब ऊपर उठेगा लोग? आज 21वीं सेंचुरी के तीसरी दशक के आधी से ज़्यादा वर्ष जो है हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग पूर्व में बाबा दादा के समय सुनते थे कि मातृ दर जो है वो बहुत ज़्यादा हो, हमारे प्रदेश में, हमारे राष्ट्र में मातृ दर जो है वो बहुत अधिक है। लेकिन अब उन्नत टेक्नोलॉजी का विकास होकर विकसित हो गया, इसके बाद भी मातृ मृत्यु दर इस तरह का है। एक माँ जो मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली थी, एक पिता जो अपने बच्चे का प्यार जो है पाने वाला था, उसका पूरा परिवार ही उजड़ गया। और मुआवजे के तौर पे 24 लाख रुपए की बात होती है और उसमें भी फ्रॉडिज्म किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है। चेक बाउंस होने के बाद परिजन अस्पताल में जाते हैं तो कहा जाता है पैसा वैसा नहीं मिलेगा, अलग ही टोन में बात किया जाता है। तो सामान्य इंसान का जान का मूल्य इतना नीचे है कि जान भी चला जाए, राहत के नाम पे जो आपने मुआवजा रकम अदा करने के लिए कहा था उससे भी चला जाए। किसी भी मरीज की घटना में मृत्यु होती है, उसका एक नियमावली होता है कि उसका पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि उसके कारण को जाना जा सके। अगर कारण संदेहात्मक है तो उस पर एफआईआर किया जाए ताकि दोषी को जो है वो सज़ा मिल सके। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही दबदबा चल रहा है। इस तरह का समाज का निर्माण होगा, इस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है वो सही होगा। ये शर्मसार जो है, ये शर्मसार घटना, ये निर्लज्जता की सारी हदें पार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया जा रहा है एक जिम्मेदार नागरिक जो एक अच्छे पद पे, एक अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं। इसके बाद भी उनका ये नैतिकता है कि उनके निजी क्लिनिक में मरीज जाते हैं और वो मरीज को मरीज के व्यू से नहीं, कस्टमर के व्यू से देखते हैं कि ग्राहक आ रहा है, अब इससे अपना जितना ज़्यादा हो सके सेल करें। सेल्समैन की तरह उनके अस्पताल में लोग बैठे हुए हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं, हाँ ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ये अच्छा है, वो बुरा है। क्या अस्पताल जो है वो मार्केटिंग का जगह है? क्या अस्पताल जो है वो एक व्यापार का जरिया है? अस्पताल में लोग लाचार होकर कहाँ से जो है सामान्य लोग पैसे को अरेंज करके अस्पताल में लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या उनके साथ बिहेव किया जाता है? ग्राहकों जैसा। अपने तकलीफ को सुनाने चिकित्सक के पास जाते हैं। क्या आईएमसी का यही रूल है? चिकित्सक यही आईएमसी में पढ़ते हैं, यही प्रण लेते हैं कि मरीज के साथ कैसे बिहेव किया जाए, इस तरह से बिहेव किया जाए। एक पार्ट पढ़ना होता है कि हाउ टू ट्रीट पेशेंट, वो सारा पार्ट जो है वो भूल गए। पार्ट के साथ साथ आपका नैतिकता भी समाप्त हो गया। इस तरह से मनमानी, मनचले तरीके से अगर अस्पताल संचालित कीजिएगा, आज पूनम देवी के साथ घटना हुआ है, कल किसी और के साथ घटना होगा और आए दिन होता रहता है। ये प्रचलित घटना है, इसलिए इसके बारे में हम आप या न्यूज़ में चल रहा है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि बहुत ही बिलो एवरेज, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या लोअर क्लास फैमिली से आते हैं। उनकी इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो उनके अस्पताल में इलाज करा सकें, फिर भी वो अपने हैसियत से ऊपर कर्ज लेकर, किसी से उधार लेकर आपके अस्पताल में जाते हैं। तो आपका ये रवैया होता है। इसी तरह से बिहार का स्वास्थ्य विभाग चलेगा। सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले जो एक अच्छे पद पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको निजी क्लिनिक खोलने का प्रावधान ही समाप्त कर दिया जाए। जब उनको सेवाएं सरकारी स्वास्थ्य विभाग में देना है तो वो निजी क्लिनिक खोल के क्यों बैठे हुए हैं? इस निजी क्लिनिक के देखने के वजह से सरकारी कामों पर ध्यान नहीं देते हैं। सरकारी अस्पताल में जो मरीज जाते हैं उनको घुमा के निजी क्लिनिक में भेजा जाता है।
उनसे बहाना किया जाता है सीट फुल है, यहाँ पे इस चीज़ का अभाव है, उस चीज़ का अभाव है। उनका देख रेख नहीं होता है, जिससे मातृ मृत्यु दर बढ़ता जाता है। सरकार तो अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के अंदर जो बैठे अधिकारी हैं उनको भी तो प्रयास करना होगा, उनका भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी होगी। अब मुआवजा की रकम अदा करने के विरोध में आप बोल रहे हैं क्या कर लीजिएगा आप हमको, ये अजीब दादागिरी है। एक तो उसका उसके पत्नी का देहांत हो गया, उसके बच्चे का देहांत हो गया, इसके बाद वो मध्यस्थता किया आपसे, अपने आप को कमज़ोर असहज महसूस करके आपसे मध्यस्थता किया, और मध्यस्थता करने के बाद आपका ये रवैया है, ये चाल चलन है। अरे अपने नैतिकता को वहन नहीं कर सकती हैं तो कम से कम एक ऊपर वाला परमात्मा है, उनसे भी डरिए। इसीलिए मैं आप सभी जनाधार, सभी हमारे वीडियो देखने वाले लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप कहीं भी अस्पताल में जाइए, आप अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिए, उसका जो है इतिहास देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह का है। किसी भी तरह से आपको असहज महसूस होता है उस अस्पताल में, तो आप उस अस्पताल को छोड़कर अन्य अस्पताल में चले जाइए, उससे अच्छे अस्पताल में चले जाइए, और अपने पेशेंट के प्रति तत्परता रखिए। नहीं तो आज पूनम देवी के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों उनके साथ होगा, और इन दरिंदों को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इनका ये व्यापार है, ये चलता रहेगा। धन्यवाद।